26 नवंबर 2008 की रात मुंबई रोज की तरह भाग रहा था। शहर अपनी रफ्तार में दौड़ रहा था, मानो कभी थकेगा ही नहीं। हर तरफ चहल पहल थी, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही, लोकल ट्रेनों में मुसाफिरों की भीड़ और नाइट लाइफ का अपना ही रंग था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ दफ्तरों में देर रात तक काम कर रहे थे, तो कुछ घर लौटकर परिवार के साथ खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। हर कोई अपनी जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि शहर पर कहर टूटने वाला है। उस शांत शाम में किसी को भी यह नहीं पता था कि आने वाले कुछ घंटों में मुंबई की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। अचानक रात 9:30 बजे घड़ी की सुइयां जैसे थमसी गईं। दक्षिण मुंबई के कई इलाकों से गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। ये आवाजें उस शांति को चीर रही थीं जो कुछ देर पहले तक शहर में पसरी हुई थी। हर तरफ दहशत का माहौल बन गया। पहले लगा कोई गैंगवार है, लोगों को लगा कि शायद ये किसी गैंग की आपसी लड़ाई है और जल्द ही सब शांत हो जाएगा। लेकिन जल्द ही खबरें आईं, मुंबई पर आतंकी हमला हुआ है। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी और हर कोई सन्न रह गया। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। आतंकवादी समंदर के रास्ते आए थे। उन्होंने शहर में घुसने के लिए समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया था ताकि किसी को शक न हो। उन्होंने लियोपोल्ड कैफे, जो हमेशा पर्यटकों और स्थानीय लोगों से भरा रहता था, को अपना पहला निशाना बनाया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जहां हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं, वहां भी उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। ताज होटल, जो मुंबई की शान है और पूरी दुनिया में मशहूर है, उसे भी उन्होंने नहीं बख्शा। ओबेरॉय ट्राइडेंट जैसे आलीशान होटलों में भी उन्होंने आतंक मचाया और नरीमन हाउस जैसे प्रतिष्ठित स्थानों को निशाना बनाया। इन जगहों पर हमले करके उन्होंने पूरी दुनिया को दहला दिया। शहर में दहशत फैल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के सायरन लगातार बज रहे थे, जो शहर में मची तबाही की गवाही दे रहे थे। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज, हर चैनल पर बस एक ही खबर थी, मुंबई पर आतंकी हमला। हर कोई अपने प्रियजनों की सलामती के लिए दुआ कर रहा था। लोग मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना कर रहे थे ताकि उनके अपने सुरक्षित रहे। मुंबई पुलिस ने साहस दिखाया। अपनी जान की परवाह किए बिना वे आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए आगे आए। उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। फिर भी वे आतंकवादियों से भिड़ गए। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई। हेमंत करकरे, अशोक कामटे जैसे जांबाज अफसरों ने और विजय सालस्कर जैसे अफसरों ने अपनी जान दे दी। उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी। उनका बलिदान मुंबई के जज्बे की मिसाल बन गया। उनकी बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन यह लड़ाई बड़ी थी। यह सिर्फ मुंबई पुलिस के बस की बात नहीं थी। अब देश के सबसे बेहतरीन कमांडो की जरूरत थी। अब एनएसजी कमांडो को बुलाया गया ताकि वो आतंकवादियों को खत्म कर सकें और शहर को सुरक्षित कर सकें। आतंकवादियों ने मुंबई को लहूलुहान करने की एक खौफनाक साजिश रची थी। उन्होंने एक साथ मुंबई के 10 प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया। यह हमला सिर्फ हिंसा का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि भारत की आर्थिक राजधानी को पंगु बनाने का एक सोचा समझा प्रयास था। उनकी योजना थी कि एक साथ कई जगहों पर हमला करके सुरक्षा बलों को भ्रमित किया जाए और पूरे शहर में दहशत का माहौल पैदा किया जाए। उनका एकमात्र मकसद था ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना। वे चाहते थे कि हर तरफ चीख पुकार मचे, निर्दोष लोग मारे जाएं और मुंबई की सड़कें खून से लाल हो जाएं। शहर में अफरा तफरी का माहौल था। हर तरफ सायरन की आवाजें गूंज रही थीं और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। सबसे पहले लियोपोल्ड कैफे पर हमला हुआ। यह कैफे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय था। हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कैफे में हर तरफ खून और लाशें बिखरी पड़ी थीं। इसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हमला हुआ। अजमल कसाब और उसके साथी ने स्टेशन पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। उन्होंने यात्रियों को निशाना बनाया और कई लोगों को मार डाला। स्टेशन पर चारों तरफ चीख पुकार और भगदड़ मच गई। कसाब और उसका साथी बिना किसी डर के लोगों पर गोलियां बरसाते रहे। कामा अस्पताल की ओर बढ़ते हुए आतंकवादियों ने पुलिस के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को मार डाला। इन अधिकारियों ने आतंकवादियों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। इसके बाद उनकी गाड़ी छीनकर वे शहर में और आतंक फैलाने निकल पड़े। वे पुलिस की गाड़ी में घूम घूम कर लोगों को डरा रहे थे और गोलियां चला रहे थे। ताजमहल पैलेस में आतंकवादी मेहमान बनकर घुसे।
और ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में भी उन्होंने अपना कहर बरपाया। उन्होंने कई लोगों को बंधक बनाया, बेरहमी से मार डाला और होटलों में आग लगा दी। इन होटलों में कई विदेशी नागरिक भी ठहरे हुए थे। नरीमन हाउस, एक यहूदी केंद्र, भी उनके निशाने पर था। ये एक धार्मिक स्थल था जहां कई लोग प्रार्थना करने और सीखने के लिए आते थे। यहाँ भी कई लोगों को बंधक बनाया गया। विले पार्ले और वाड़ी बंदर में टैक्सी बम धमाके हुए। इन धमाकों में भी कई निर्दोष लोग मारे गए। इन हमलों का मकसद सुरक्षा बलों को उलझाना था ताकि वे एक साथ कई जगहों पर कार्रवाई करने में व्यस्त रहें और शहर में डर का माहौल बनाना था ताकि लोग अपने घरों से निकलने में भी डरें। इस हमले के बाद मुंबई पूरी तरह आतंक के साए में आ गई थी। हर तरफ डर और अनिश्चितता का माहौल था। हालात बेकाबू होते देख महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से मदद मांगी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) को मुंबई भेजा गया। दिल्ली के पास मानेसर से 200 कमांडो की टीम को ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के लिए रवाना किया गया, लेकिन विमान मिलने में देरी हुई। जब तक NSG मुंबई पहुंची, आतंकवादियों ने होटलों और नरीमन हाउस में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली थी। कमांडो को ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस में ऑपरेशन करना था, बिना इमारत के नक्शे, बिना पुख्ता जानकारी के। NSG ने अपनी टीमों को 3 हिस्सों में बांटा। हर टीम के पास आधुनिक हथियार और उपकरण थे, लेकिन सबसे बड़ा हथियार था उनका साहस। अब पूरा देश इन ब्लैक कैट कमांडो की ओर उम्मीद से देख रहा था। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू हो चुका था। ताज होटल में ऑपरेशन सबसे चुनौतीपूर्ण था। सैकड़ों कमरे, भूल भुलैया जैसे गलियारे आतंकवादी हेरिटेज विंग में छिपे थे। कमांडो ने सुबह ऑपरेशन शुरू किया। सबसे पहले बंधकों को सुरक्षित निकालना था। हर कदम पर खतरा था। आतंकवादी लगातार अपनी जगह बदल रहे थे, ग्रेनेड फेंक रहे थे, होटल में आग लगा दी थी। NSG ने कमरे दर कमरे तलाशी ली, रूम इंटरवेंशन तकनीक से आतंकवादियों को ढूंढा और मारा। 28 नवंबर की रात तक होटल का ज्यादातर हिस्सा सुरक्षित कर लिया गया, लेकिन कुछ आतंकवादी अब भी छिपे थे। ऑपरेशन का अंतिम चरण 29 नवंबर की सुबह हुआ। आखिरी आतंकवादी को मार गिराया गया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हुए। उनका बलिदान ताज की आजादी की कीमत बना। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में भी 2 आतंकवादी गुस्से थे। कई लोगों को बंधक बना लिया था। NSG की दूसरी टीम ने यहाँ ऑपरेशन शुरू किया। कुछ कमांडो छत से, कुछ मुख्य दरवाजे से अंदर गए। आतंकवादी ऊपरी मंजिलों पर छिपे थे, लगातार ग्रेनेड फेंक रहे थे। कमांडो ने निचली मंजिलें सुरक्षित की और बंधकों को बाहर निकाला। होटल के कर्मचारियों ने कमांडो की मदद की, रास्ता दिखाया। कमरे दर कमरे तलाशी, थर्मल इमेजर्स का इस्तेमाल, हर दरवाजा खतरे से भरा था। लगभग 40 घंटे बाद दोनों आतंकवादी मारे गए और 30 से ज्यादा बंधकों को बचाया गया। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल को सुरक्षित घोषित किया गया। NSG की बहादुरी ने दुनिया को हैरान कर दिया। नरीमन हाउस मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित एक महत्वपूर्ण इमारत है। यह इमारत, जिसे यहूदी केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, एक शांत जगह हुआ करती थी जहां लोग प्रार्थना और समुदाय के लिए एकत्रित होते थे। कोलाबा की तंग गलियों में स्थित यह इमारत हमेशा चहल पहल से भरी रहती थी, लेकिन 26 नवंबर 2008 की रात सब कुछ बदल गया। आतंकवादियों के लिए यह एक रणनीतिक ठिकाना बन गया था। उन्होंने इस इमारत को इसलिए चुना क्योंकि यह शहर के बीच में स्थित थी और यहाँ से हमला करना आसान था। यहाँ 2 आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया। उनके पास आधुनिक हथियार थे और वे किसी भी कीमत पर अपना मिशन पूरा करना चाहते थे। उन्होंने रब्बी, उनकी पत्नी और अन्य लोगों को बंधक बना लिया। इमारत के अंदर फंसे लोग डर और निराशा से घिरे हुए थे। उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए NSG कमांडो को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। हेलीकॉप्टर से उन्हें इमारत की छत पर उतारा गया। यह एक खतरनाक और चुनौतीपूर्ण काम था। यह बेहद जोखिम भरा था, लेकिन वे सफल रहे। कमांडो को पता था कि हर सेकंड कीमती है और उन्हें तेजी से कार्रवाई करनी होगी। छत से इमारत में घुसते ही कमांडो ने आतंकवादियों का सामना करने की तैयारी कर ली। इमारत के अंदर आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। गोलियों की आवाजें और धमाकों से इमारत गूंज उठी। तंग गलियारे, हर कोना खतरे से भरा हुआ था। कमांडो को हर कदम सावधानी से रखना था। एक ग्रेनेड हमले में एक बहादुर कमांडो गंभीर रूप से घायल हो गया। कमांडो गजेंद्र सिंह बिष्ट शहीद हो गए। उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन उन्होंने आतंकवादियों को रोकने में अहम भूमिका निभाई। उनकी शहादत ने अन्य कमांडो को और भी प्रेरित किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार NSG कमांडो को सफलता मिली। दोनों आतंकवादी मारे गए।
लेकिन इस ऑपरेशन में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। रब्बी, उनकी पत्नी और अन्य बंधकों की जान नहीं बच सकी। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 2 साल का मोशे इस हमले में अनाथ हो गया। अपनी नैनी सैंड्रा सैमुअल की बहादुरी से बच गया। सैंड्रा ने अपनी जान पर खेलकर मोशे को बचाया। यह ऑपरेशन एनएसजी के साहस और बलिदान का प्रतीक बन गया। यह हमेशा याद रखा जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के दौरान एनएसजी को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी जानकारी का अभाव। न नक्शे, न पुख्ता इंटेलिजेंस। कमांडो को अंधेरे में ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। आतंकवादी शहरी युद्ध के लिए प्रशिक्षित थे। उनके पास आधुनिक हथियार और रणनीतिक पोजीशन थी। बंधकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। कमांडो खुलकर कार्रवाई नहीं कर सकते थे। आतंकवादी बंधकों को मानव ढाल बना रहे थे, जिससे ऑपरेशन और मुश्किल हो गया। मीडिया का लाइव कवरेज भी चुनौती था। आतंकवादी टीवी पर कमांडो की हर मूवमेंट देख रहे थे। इन सब के बावजूद एनएसजी ने मिशन पूरा किया। मुंबई को आतंक के चंगुल से आजाद कराया। 26/11 सिर्फ तबाही नहीं, असाधारण वीरता की भी कहानी है। हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर, मुंबई पुलिस के ये अफसर अपनी जान देकर अमर हो गए। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने ताज होटल में घायल साथी को बचाने के लिए अकेले आतंकवादियों से लोहा लिया। उनके आखिरी शब्द थे, ऊपर मत आना, मैं संभाल लूंगा। एनएसजी कमांडो गजेंद्र सिंह बिष्ट नरीमन हाउस में शहीद हुए। उनकी बहादुरी ने साथियों को आगे बढ़ने का हौसला दिया। ताज होटल के जनरल मैनेजर करमबीर सिंह कांग ने कई लोगों की जान बचाई, लेकिन अपने परिवार को खो दिया। नैनी सैंड्रा सैमुअल ने मोशे को बचाया। इंसानियत का जज्बा हर डर पर भारी पड़ा। इन नायकों का बलिदान मुंबई के जज्बे का प्रतीक है, जो कभी हार नहीं मानता। 26/11 ने भारत की सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का गठन हुआ। खुफिया जानकारी साझा करने के तरीके सुधारे गए। मल्टी एजेंसी सेंटर को मजबूत किया गया, ताकि केंद्र और राज्यों की एजेंसियां बेहतर समन्वय कर सकें। एनएसजी के हब देश के प्रमुख शहरों में बनाए गए, ताकि कमांडो जल्दी पहुंच सके। उन्हें समर्पित विमान और बेहतर उपकरण दिए गए। तटीय सुरक्षा को नया रूप दिया गया। रडार स्टेशन, समुद्री पुलिस और मछुआरों को सुरक्षा प्रणाली में शामिल किया गया। 26/11 एक राष्ट्रीय त्रासदी थी, लेकिन इसने भारत को मजबूत और सतर्क राष्ट्र बनने के लिए प्रेरित किया। अब देश पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। मुंबई की उस रात ने हमें बदल दिया।